मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अला मा क़ाल रब्बुना व नबियुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये जिक्र खत्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। माशाअल्लाह, लायके सद मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आज की इस तकरीब सईद में हजरत बाबा भुल्लन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, कई खिताबात आप हजरात ने सुन लिए और अभी बड़ी शानदार आवाज में आपने कई कलाम शायर अहले सुन्नत से समात किए। तबीयत तो चाह रही थी उनसे और सुना जाए, इंशाअल्लाह अगले राउंड में अभी और पढ़ेंगे, सुनेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह। तो जरा बेदारी के साथ सुने और अपनी जिंदा दिली का सबूत देते रहे। मैं थोड़ी ही देर के लिए आपके सामने हाजिर हूं। कोशिश करूंगा कुछ अहम पैगामात जो आयतें मैंने कुरान अज़ीम की तिलावत की हैं उनकी रोशनी में आप तक पहुंचाऊं। मेरे बाद इंशाअल्लाह एक बेहतरीन और शानदार खिताब खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार, मुकर्रिर शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशमी नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली से आप हज़रात समात करेंगे।
उनका खिताब बड़ा नायाब और बड़ा उम्दा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महफिल पाक में सही से उलमा की नसीहतों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मुंतज़िमा कमेटी को। माशाअल्लाह बड़े उम्दा इंतज़ामात उन्होंने किए हैं। हमारे जनाब फरमान रज़ा साहब और उनके जुमला अहबाब को इस उर्स पाक की तकरीबात के निकात पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जज्बे को सलामत रखे और उन्हें बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। आइए अर्ज़ मरूज़ का सिलसिला आगे बढ़े, उससे कबल हम और आप इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ आक़ाए कायनात, फ़ख्री मौजूदात, फ़ख्री आदम व बनी आदम, मालिकी कौनैन, सुल्तान दारैन, साहिबे क़ाब क़ौसैन, बाइसी वजूद कौनैन, आमीना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बस्मी हिदायत, नौ बहारी शफ़ाअत, आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार व खियार, नाइबे परवरदिगार, गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, जनाबे अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, आज उर्स पाक की इस तकरीब में आप और हम शरीक हैं। उर्स किसे कहते हैं? उर्स का मकसद क्या है? और उर्सों की महफिलों में हम क्या करने के लिए आते हैं? और शान औलिया पे कुछ बातें मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आप हजरात तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमाती बातें आप हजरात इंशाअल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। हमारे हाशमी साहब अहले काशीपुर की बड़ी तारीफ करते हैं और मैंने खुद भी महसूस किया माशाअल्लाह काशीपुर के लोग बड़े संजीदा लोग हैं, खिताबात सुनना भी जानते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अल्लाह करे हम सब बेहतर अंदाज में अमल भी करें। अल्लाह इस पूरी बस्ती को हमेशा सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह के महबूब बंदों के विसाल का जो दिन होता है, उस विसाल के दिन की यादगार के तौर पर उस बुजुर्ग से वाबस्ता अफराद, उनके मुहिब्बीन, उनके मुरीदीन जमा होकर उनके नाम से ईसाले सवाब की नीयत से कुरान ख्वानी करें, कसीदा ख्वानी करें, नात ख्वानी करें, जिक्र अस्कार करें, सदका व खैरात करें, लंगर तकसीम किए जाएं, कुछ खिलाया जाए, पिलाया जाए और इन तमाम चीजों का सवाब बतौर नजराना साहिबे मजार की बारगाह में पेश कर दिया जाए। इसी का नाम, अरे बोलो मेरे भाइयों, इसी का नाम उर्स है। तो थोड़ा सा जरा कनेक्शन जोड़िए, थोड़ा दूर बैठे आप हजरात, थोड़ा कनेक्शन जुड़ेगा। आप हजरात मुझसे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा और सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ हजरत ये सही कह रहे हैं, आगे आ जाएंगे, ये आगे आ जाए ना, ये थोड़ा अब ये होगा कि आधे
अगर सब आ जाएं तो आ जाओ, ऐसा ना हो कि आधे वहां रहें आधे इधर आ जाएं। हजरत की ख्वाहिश है कि सारे लोग इधर ही आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, सारे लोग आ जाएं, फिर एक आदमी भी यहाँ ना बैठे। जी दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, नाज़िम इजलास हमारे हज़रत मौलाना नाज़िर रज़ा साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े जलसों में निज़ामत करते हैं, और माशाअल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत का वो जिम्मेदार स्टेज बरेली शरीफ में और से रज़वी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें निज़ाफत का शरफ हासिल होता, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो बड़ा कामयाब प्रोग्राम है आपका। आप हज़रात ज़िक्र रसूल सुनने आए हैं, शान औलिया सुनने आए हैं, जितने भी आए हैं खुश नसीब हैं, इंशाअल्लाह बरकतें लेके जाएंगे। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ आने के लिए इतना ही काफी है कि एक अल्लाह वाले का उर्स है, यहाँ नबी की बातें होंगी, खुदा का पैगाम सुनाया जाएगा, नौजवानों जहन को बदलना होगा। आप और हम इतना एहतमाम होता है, लेकिन हमारे लोग आना नहीं चाहते। गुनाहों के मामलात हों, दीगर चीजों की महफिलें हों, लोगों को बुलाया भी नहीं जाता, फिर भी नौजवान वहां चले जाते हैं, गुनाह कमाते हैं, नुकसान होता है। और इन महफिलों में आने वाले तो खुशनसीब होते हैं जो यहाँ आते हैं, उन्हें सवाब मिलता है, उन्हें बरकतें मिलती हैं, और अल्लाह वालों की नजरे करम हो जाए तो दोनों जहान की कामयाबी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो तादाद से घबराना नहीं, इंशाअल्लाह इतने ही लोग हैं, अच्छे से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा। बेशक बेशक। हमारे इन उलमा ने बड़ी मेहनत की। हज़रत मौलाना अहमद अली रज़वी साहब माशाअल्लाह, जो यहाँ के खतीब व इमाम है, बड़ी मेहनतों से माशाअल्लाह इन्होंने इन सारी चीजों में उलमा को बुलाया, दावत दी है। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। दीगर उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे हजरत मुफ्ती कमर रजा साहब, दीगर उलमा इकराम, अल्लाह इन सारे उलमा को सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था, और उसका मतलब होता है अल्लाह वाले के विसाल के दिन जमा होकर ईसाले सवाब के काम करके उसकी बारगाह में सवाब का तोहफा पेश करना। अब कितने लोग आ जाएंगे आपके पास, कहते हैं कि उर्स क्यों करते हो? क्या सहाबा ने उर्स किया? क्या नबी से उर्स करना साबित है? इस तरह की चीजें। और हमारे नौजवान इतने भोले भाले, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, खामोश रह जाते हैं, मुंडी नीचे लटक जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने पास दीनी जानकारी और दीनी नॉलेज नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान उलमा से वाबस्ता रहते हैं, दीन सीखते हैं, अल्लाह का फजल है, ऐसे नौजवानों के सामने कोई नहीं टिकता। वो गैर मुकल्लिद हो, वो अहले हदीस हो, अहले हदस हो, हमारे वो नौजवान जो उलमा के दामन से वाबस्ता रहते हैं, उलमा से सीखते हैं। कोई भी उनका सवाल हो, हर सवाल का जवाब भी रखते हैं, उनकी हर बीमारी का इलाज भी रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ऐसे बनो मेरे भाइयों, इल्म से अपना ताल्लुक मजबूत करो। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारी जो नाकामी है उसके असबाब यही है, हम इल्म दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। इल्म और हुनर से कौम को रग़बत नहीं रही, इस पर शिकायतें हैं कि फजीलत नहीं रही। क्या बदलेगा निजाम, कैसे आएगा इनकलाब, नौजवान लहू में जब हरारत नहीं रही। ऐ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह वाले के सुर से पाक से ये मैसेज और पैगाम लेके जाओ।
इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में। और कोई इनकलाब बिना तालीम के नहीं आता, बिना एजुकेशन के नहीं आता, बिना जानकारी के नहीं आता। तालीम हासिल करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, तभी समाज बेहतर होगा। इफ यू वांट टू चेंज, अगर आप चेंज देखना चाहते हैं तो फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, पहले अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। हम अपने आप को बेहतर बनाएं, आप अपने आप को बेहतर बनाओगे, पूरा समाज इस फार्मूले पे अमल करेगा। तो बताओ समाज बेहतर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, सच सच है। हाँ, अल्लाह पाक हमें इल्म की पुख्तगी अता फरमाए। आमीन आमीन। इल्म और हुनर से पाती है इंसानियत फरोग। अरे इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। तालीम के बगैर कामयाबी न मिली है, न कभी मिल सकती है। याद रखो मेरे नौजवानों, हर चीज का इलाज तालीम है। हर बुलंदी का मेयार तालीम से होके गुजरता है। एजुकेशन इज द पावर। तालीम क्या है? ताकत है, ताकत। एजुकेशन इज द एम्पावरिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे अजीम फोर्स, सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो नौजवानों नोट करो, उस ताकत का नाम, उस पावर का नाम एजुकेशन है, तालीम है। तालीम के मैदान में आज हम पीछे हैं, यही हमारी नाकामी है। आप कहेंगे हर बच्चा तो हमारा पढ़ रहा है, हर बच्ची तो हमारी तालीम हासिल कर रही है। ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में आप हमसे कह रहे हैं तालीम हासिल करो, तो मेरे भाइयों मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमारा हर बच्चा, हर बच्ची तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन सिर्फ दुनिया की तालीम। लेकिन हम मुसलमान हैं बहैसियत कौम, हमें दुनिया की तालीम के साथ साथ आखिरत की तालीम भी लेनी होगी। कुरान की तालीम, मुस्तफा की हदीसों की तालीम, ईमान के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए, कुरान की मालूमात हमारे पास होना चाहिए, इस्लाम के बारे में हमें मालूमात होना चाहिए। जब दुनिया और दीन की जानकारी हमारे पास होगी, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबी के झंडे, फतह और नुसरत के झंडे आप लहराते नजर आओगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इनकलाब पैदा करो, तब्दीली पैदा करो। उर्स क्या है? अल्लाह वाले के यौम विसाल की यादगार। क्यों मनाते हैं इस यादगार को? ये वो दिन है जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए। और अल्लाह वाले जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनकी पाक रूह जब निकाली जाती है तो फरिश्ते आते हैं और मुज़्दा सुनाते हैं कुरान की जबान में, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जान, चल अपने रब की तरफ, इस हाल में तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से बुल्लन शामिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से रूह चली, फरिश्ते लेके गए, तो फरिश्ते दुनिया में जमीन पे इस्तकबाल कर रहे हैं उस रूह का। बताओ, अल्लाह के वली की रूह जब दुनिया से जा रही है तो फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं। ये कैसा मुबारक दिन है जिस दिन उसका विसाल हुआ, कब्र में पहुंचा तो मुस्तफा का दीदार हुआ। ऐसा मुबारक दिन जिस दिन फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई, रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। और उस रूह को जब आसमान की तरफ फरिश्ते लेके चले, आसमान के दरवाजों को खोला गया तो आसमान के फरिश्तों ने कहा, इस पाक रूह को मुबारक हो, खुदाए पाक ने इस पे रहमतों का नुज़ूल फरमाया है और बेहतरीन ठिकाना इस रूह के लिए तैयार कर रखा है। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। तो वो मुबारक दिन है, उसके विसाल का दिन। इसलिए हर साल उस अजीम दिन को याद किया जाता है। और उस दिन काम क्या होता है? कुरान ख्वानी होती है, मिलाद ख्वानी होती है, नात ख्वानी होती है, फातिहा ख्वानी होती है, लंगर खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाई जाते हैं, चाय पिलाई जाती है। ऐसी मुबारक महफिलें सजाई और उसके जवाब पे दलील मांगने वालों, इन कामों में से बताओ तो सही काम कौन सा गलत है?
बिरयानी बनाई, हर चीज हलाल है भाई, उसकी मिलकर बिरयानी बन गई तो ये बिरयानी गलत कैसे हो जाएगी? नाम किसी चीज का बदलने से शायद बदलती नहीं है। उस उर्स के हम भी कायल नहीं। जहां गुनाह का काम हो, जहां बुराई का काम हो, जहां ऐसा काम हो जो शरीयत को नुकसान पहुंचाने वाला, अहले सुन्नत का हर आलिम ऐसी बुरी बिदअतों को, बुरी रस्म रिवाज की मजम्मत करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या बात? हम कायल ही उसी उर्स के हैं जो हकीकत में उर्स है, और जो उर्स है बिशुभ बिला शुबहा कुरान और हदीस की रोशनी में वो जायज ही नहीं। उलमा फरमाते हैं क्योंकि इस उर्स के जरिए से बहुत सारी नेकियां आम होती हैं, बहुत सारी बरकत का मजमुआ है, इसलिए जायज ही नहीं। ये उर्स से पाक तो मुस्तहसन है, मुतबर्रक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जानकारी बढ़ाओ और अहले सुन्नत की अकायद और मामूलात को अपने जहनों में महफूज करो, ताकि जब वो बदअकीदा तुमसे सवाल करे तो हर सवाल का बेहतरीन जवाब देते नजर आओ। वाह, सुभान। जवाब रखो, जानकारी रखो। अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल की दौलतें अता फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह वाले की रूह चली, आसमानों में इस्तकबाल हुआ, जमीन में खुशियां मनाई गई। आला हजरत का शेर मुझे यहां याद आ रहा है। उस इमाम इश्क को मोहब्बत ने कहा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। और उस इमाम ने कैसे इश्क के जाम पिलाए हैं। शान औलिया भी बताई, शान सहाबा भी बताई, शान अहले बैते अथार भी बताई। और जब शान मुस्तफ़ा बयान करने पे आए, इमाम मोहम्मद रजा का कलम चलता रहा, शान मुस्तफ़ा बयान करता रहा। सबसे औला आला हमारा नबी, हमारा खुदा पे जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा नबी। इमाम मोहम्मद रजा तारीफ कर रहे हैं, अभी शायर अहले सुन्नत से सुन रहे थे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं दे कर अबरे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का कलम चलता चला जा रहा है, शान मुस्तफा बयान कर रहे हैं, दिलों में ईमान का चिराग जला रहे हैं, ईमान की शमा रोशन कर रहे हैं। तो सुन्नी मुसलमान भी उनका एतराफ करते हुए, उनकी अजमत को तस्लीम करते हुए पुकार रहे हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। आला हजरत का अजीम एहसान है हमारे ऊपर, हमारा ईमान बचाया, अकीदा बचाया, हमें अहले सुन्नत के अकाईद समझाए और एक एक के अकीदे पे दलाइल के अंबार लगा दिए। सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। विलायत पे भी लिखा है आला हजरत ने, अंबिया की शान में भी लिखा है आला हजरत ने। और बात पीरी मुरीदी की आई तो वहां भी हक अदा कर दिया है आला हजरत ने। क्या बात है, क्या बात है। जिधर देखो उनके इल्म के जलवे। बाबा भुल्लन शाह का पोस्टर छपा तो उसमें भी लिखा है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पे, जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रजा का है। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? अभी तो आपको बेहतरीन खिताब खतीब अहले सुन्नत से समाअत करना है। अल्लामा हाशमी साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। राजस्थान में भी उनके दौरे होते हैं, कर्नाटक में भी उनका दौरा होता है। हिंदुस्तान का वो कौन सा हिस्सा जहां खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हाशमी साहब के खिताब ना होते हो? क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक। अल्लाह ताला हजरत का साया हम पर सलामत रखे, इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। हाशमी साहब बता रहे थे तबीयत थोड़ी हजरत की नासाज चल रही है, आप और हम दुआ करें अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। यह हमारे उलमा हमारा सरमाया है, सरमाया। जी जी। इनकी कदर कर लो मेरे भाइयों, तुम इनकी यहां कदर करोगे, खुदा के यहां तुम्हारी कदर होगी।
बेशक बेशक। अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, और अल्लाह वालों का पैगाम यही तो है, दुनिया में अल्लाह के बन के रहो, अल्लाह की मानो, उसके हबीब की मानो, तो दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कुरान अज़ीम की आयत पढ़ी, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। एक सवाल है, वली कौन होता है? क्या पहचान है वली की? ऐ मेरे नौजवानों, वली के बारे में क्या जानते हो? जी तो हमारे यहाँ क्या होता, बहुत सारे नौजवान जानते ही नहीं, बस इधर उधर से सुना और ऐसे ही कुछ भी समझ के किसी को भी वली मानना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ, हमारे लिए जो किताब रहनुमाई के लिए आई है, और सबसे पहले जिसका दर्जा है, जिस पर ईमान रखना हमारे ऊपर लाजिम है, उस किताब का नाम माशाअल्लाह। ये भी बोले कुरान शरीफ। कुरान है। कोई चीज जिसका जवाब कुरान में नहीं? क्या बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान, इस्लाम, इबादत, मामलात, सारी चीजें कुरान के अंदर बयान फरमाई। अब ये हमारी जिम्मेदारी, उस कुरान को पढ़ें, उस कुरान को सीखें, उस कुरान को समझें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वली के बारे में भी कुरान में बताया, वली की तारीफ बताई। इधर उधर क्यों जाएं, आओ कुरान से मालूम करें। ए अल्लाह के कलाम, कुरान तू बता, वली कौन होता है, उसकी सिफात क्या होती है, कैसे पहचाने कौन है अल्लाह का वली? कैसे पहचाने? तो सुनो, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जो साहिब ईमान, और दूसरा वस्फ बयान किया साहिब तकवा। साहब, वो वली हो ही नहीं सकता ईमान हो। और ईमान के साथ साथ वली के लिए जो कैद है, वह कानो यत्तकून, औलिया तकवे वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दो औसाफ, पहली चीज ईमान, वली साहिब ईमान होता है, और दूसरी सिफत साहिब तकवा होता है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, साहिब ईमान तो आप और हम सभी हैं, अरे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। तो कुरान कहता वली भी साहिब ईमान, तो क्या हम सब औलिया? साहिब ईमान आप भी, साहिब ईमान हम भी। और कितने लोग हैं जो साहिब ईमान? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू। तो क्या माना है इस आयत करीमा का? तो इसका माना समझने के लिए हमें मुफस्सिरीन के अक़वाल देखने होंगे। कुरान की किसी आयत का माना अपनी अकल से नहीं समझ सकते। आज ये नादान हैं जो कुरान के मतलब अपनी अकलों से समझते हैं। ये अहले हदीस, ये गैर मुक़ल्लिद, सुनो, अहले सुन्नत का नजरिया ये है, कुरान की आयतों का माना वही माना जाएगा जो मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, अइम्मा हुदा ने बयान फरमा दिया। कुरान की तफसीर बिर्राए नहीं की जा सकती, याद रखो, तफसीर बिर्राए हराम है, हराम। तो उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन, यहां ईमान से मुराद ईमान कामिल, ईमान कामिल है। अल्लज़ीना आमनू, औलिया वो होते हैं जिनके पास ईमान कामिल होता है, ईमान कामिल। और उसकी तशरीह भी मुफस्सिरीन ने की, मुहद्दिसीन ने की। यहां ईमान कामिल का माना एतकादे सही मबनी बर दलील, यानी जो वली होता है उसका एतकादे सही, और ऐसा एतकादे सही उस अकीदे पे वली दलील भी रखता है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, वली साहिब ईमान कामिल और ऐसा अकीदा रखने वाला हर अकीदे पे दलील भी रखता है, तो क्या कोई वली बगैर इल्म वाला हो सकता है? इतनी कैद जब बयान की गई, पता चला वली वही होगा जिसके पास इल्म होगा। तभी तो इमाम शाफई ने फरमाया, मा जालल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु। अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना दोस्त, अपना वली
नहीं बनाया। अल्लाह इल्म वालों को दोस्त बनाता है। आला हजरत ने इसकी तशरीह फरमाई, जिसके पास इल्म न हो अल्लाह उसे वली नहीं बनाता, अगर वली बनाता है तो पहले इल्म के खजाने दे देता। बेशक बेशक बेशक। इसलिए ये बात याद रखो, हर वली साहिब इल्म होता है, जाहिल कभी वली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। याद रख लो, वली वही होता है जो साहिब इल्म होता है, और साहिब इल्म होने के साथ साथ कुरान दूसरी सिफत बयान करता है, वो साहिब तकवा होता है। साहिब तकवा, ये तकवा क्या है, किसे कहते हैं तकवा? बहुत सारे मानी तकवे के बयान किए गए। यहां एक कौल हजरत मौला अली शेर खुदा का मुझे याद आ रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाती हैं, तकवा 4 चीजों का नाम है। कितनी चीजों का? 4 चीज। फरमाती हैं अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला का खौफ रखना दिल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी चीज फरमाते हैं वल कनाअतु बिल कलील, थोड़े पे सब्र कर लेना, थोड़े पे कनात कर लेना। तीसरी चीज फरमाते हैं अल अमलु बित तंजील, कुरान के सारे अहकामात पे अमल करना। और चौथी चीज फरमाते हैं अल इस्तिदादु लियौमिर रहील, आखिरत की तैयारी करना। जिस बंदे के अंदर ये 4 सिफात हो, वो आखिरत की तैयारी करने वाला हो, कुरान के अहकामात पे अमल करने वाला हो, थोड़े पे कनात करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। मौला अली शेर खुदा की फरमान की रोशनी में वो साहिबे तकवा है। सुभान अल्लाह। क्या है वो? साहिबे तकवा, साहिबे तकवा। अल्लाह हम सबको तकवे की दौलत अता फरमाए। ये औलिया अल्लाह के महबूब बंदे साहिबे तकवा होते हैं। अल्लाह का खौफ और खशियत भी इनके पास होती है। दुनिया में कनात की जिंदगी गुजारते हैं, हमेशा आखिरत की तैयारी में रहते हैं, और सारी जिंदगी कुरान के फरामीन पे अमल करते रहते हैं। खुद भी अमल करते हैं और जमाने से कुरान पे अमल कराते हैं, कुरान की तालीम लेते भी हैं, कुरान की तालीम जमाने में तकसीम भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ईमाने कामिल, और दूसरी चीज मेरे अजीजों तकवा। चाय भी पीते रहिए और जरा तवज्जो इधर रखिए, समझिए ये इल्मी बातें हैं, और ये इल्मी बातें ऐसी नहीं है फजूल हो, ये ऐसी इल्मी बातें हैं जिनका जानना हर सुन्नी मुसलमान के ऊपर जरूरी, अगर आप अपने अकीदे की हिफाजत चाहते हैं। जी जी बहुत अच्छा। आज हमसे कहते हैं गैर मुकल्लिद, उर्स मनाते हो, औलिया को वसीला बनाते हो, सिलसिलों को मानते हो, क्या जरूरत अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा? क्या कुरान में नहीं लिखा है कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है क्या? अब जब वो कुरान की आयत सुनाता है तो हमारा नौजवान इधर उधर देखता है, यार बात तो सही करा, कुरान की आयत है और तर्जमा भी यही है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले गूगल पे चेक करता है। हाँ जी अशफी साहब किबला, जी जी जी। सबसे पहले मोबाइल निकालेगा, गूगल पे सर्च करेगा। अब जाहिर है यही तर्जमा मिलेगा अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। अब वो दिमाग में डालता है जब अल्लाह काफी है तो अब अंबिया की जरूरत क्या, औलिया की जरूरत क्या, वसीले की जरूरत क्या? अगर हमारा नौजवान कुरान जानने वाला होगा, कुरान की आयतें याद होंगी, तो वो कहेगा जनाब आयत सही पढ़ी, मतलब भी सही बताया, लेकिन सुनो एक आयत और है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो आप मुझे बताओ, नौजवान सवाल करेगा अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, उस पर भी मेरा ईमान है, और अल्लाह फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। इस आयत करीमा पे भी मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो अगर इसका माना यही है अल्लाह काफी है, अब किसी की जरूरत नहीं, फिर वही परवरदिगार ये क्यों फरमा रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। इसलिए नौजवान आयतों को याद करो,
और उन जाहिलों को बताओ कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के धोखा न दो, हमारे ईमान को तबाह न करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान सीखा है अपने इमामों से, अपने उलमा से, और उन्होंने कुरान सीखा है अइम्मा मुज्तहिदीन से, और उन अइम्मा मुज्तहिदीन ने कुरान सीखा है सहाबा से, अहले बैत अतार से, और उन्होंने कुरान सीखा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान फहमी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। इसलिए बहकाना बंद करो, खुद नहीं बदलते कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहाने हरम, आज कुरान के मतलब बदले जा रहे हैं, कुरान के तराजिम बदले जा रहे हैं। कुरान कह के न जाने क्या क्या नौजवानों को बताया जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, अपनी मालूमात को बेहतर बनाओ, कुरान सीखो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुरान की तालीम आम होगी इंशाअल्लाह, हमारा अकीदा भी महफूज रहेगा, हमारा अमल भी महफूज रहेगा। कोई बदअकीदा इंशाअल्लाह हमारे ईमान, हमारे अकीदे को बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या गौसल मदद, जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो वली की तारीफ ये बनी, वली वो होता है जो साहिबे ईमाने कामिल, यानी उसके पास ईमाने कामिल होता है और तकवे की दौलत होती है। तकवे का एक माना ये बयान किया गया, तकवा कहते हैं जितनी चीजों का हुक्म दिया गया, अल्लाह उसके रसूल ने जितने अहकामात बयान किए उन तमाम अहकामात पे अमल करना, और जो नवाही है यानी गुनाहों से रोका गया, बुराइयों से रोका गया, उन तमाम नवाही पे अमल करना, उन तमाम चीजों से रुक जाना जिनसे रुकने का हुक्म दिया गया, उन सारी चीजों को करना जिनके करने का हुक्म दिया गया। तो जो वली होता है वो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल करता है, और जिन चीजों से रोका गया खुद भी रुकता है, जमाने को भी रोकता है। सुभान अल्लाह, हमेशा अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करता है, और हर उस काम से परहेज करता है जिसमें अल्लाह की नाराजी हो, जिसमें अल्लाह का गजब हो। वो हमेशा अल्लाह की रजा को तलाशता है, अल्लाह की खुशनुदी को ढूंढता है, हर जगह हर काम वही करता है जिसमें खुदा की रजा हो, उसके महबूब की रजा हो। इसलिए नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह वालों का ये पैगाम अपने साथ लेके जाओ। हम भी जो भी काम करेंगे अपने रब की रजा के लिए, और हर उस काम से बचेंगे जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे तब्दीली तो पैदा करो, अपने अंदर इनकलाब तो लाओ, फिर देखो जमाना इनकलाब कबूल करेगा, जमाने में जरूर इनकलाब आएगा, जमाना बदलेगा। सुनो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। बदलो तो सही, जमाना बदल जाएगा, बेहतर बनो तो सही, फिर आगे बढ़ो, खुदा हर कदम पे तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। आप और हम कई अल्फाज सुनते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, ये क्या होती है? आज इनके नाम पर भी नौजवानों को बड़ा वर्ग लाया जा रहा है। इसलिए मैं चंद अल्फाज में इनकी भी थोड़ी तशरीह करूंगा ताकि ये चीजें भी आप समझ के जाएं, और यहां से ये मालूमात भी नौजवानों अपने साथ लेके जाएं। आला हजरत इमाम को मोहब्बत से सवाल हुआ, हम दीन पे चलें, कुरान को माने, हदीस को माने, फिर हमें मुर्शिद की जरूरत क्यों पड़ती है? मुर्शिद बनाना क्यों जरूरी है? आज हम अहले सुन्नत सिलसिलों से जुड़े हैं, कोई कादरी सिलसिले से, कोई चिश्ती सिलसिले से, कोई नक्शबंदी सिलसिले से, कोई सोहरवर्दी सिलसिले से, कोई किसी सिलसिले से जुड़ा है, कोई किसी सिलसिले से जुड़ा है। ऐ मेरे नौजवान, जब वो हमसे सवाल करता है तो हमारे पास जवाब नहीं होता, नहीं होता।
वो कहते हैं जब रसूल से हमारा रिश्ता डायरेक्ट है खुदा से, तो सिलसिले की जरूरत क्या है, इमामों की जरूरत क्या है। जब कुरान और हदीस खुद पढ़ सकते हैं तो इमाम आजम को मानना क्यों जरूरी, इमाम शाफई को मानना क्यों जरूरी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इन सारे अइम्मा खुदा को क्यों माने। हमारे सुन्नी के पास जवाब नहीं होता, सुन के सुन रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने उलमा के करीब नहीं रह रहे। मेरे नौजवानों, दीन की मालूमात नहीं रखते। हमारे बुजुर्गों ने जो दीन का सरमाया दिया, आज उससे दूर हो गए। यही हमारी बर्बादी का सबब है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, इल्म अमल की दौलती अता फरमाए। अपने आप को बदलो, इल्म हासिल करो, खुदा दोनों जहान में तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। बेशक बेशक। सुनो मेरे भाइयों, शरीयत वो रास्ता जिस पे चलने का हमें हुक्म दिया गया। क्या है शरीयत? आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत सब कुरान में है। कहां है? अरे सारी चीजों का सरचश्मा कुरान ही तो है। कुरान के बगैर कुछ मिल सकता है क्या? बताऊं मेरे भाइयों, शरीयत भी कुरान में, तरीकत भी कुरान में, हकीकत भी कुरान में, मारिफत भी कुरान में, ये सारी चीजें कुरान में हैं। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं शरीयत का मामला ये है, अगर शरीयत के मसाइल अइम्मा मुज्तहिदीन न समझाते तो आज आप और हम शरीयत को नहीं समझ पाते। फरमाती इसमें पहली चीज शरीयत, और शरीयत का मामला बाकी तीनों मंजिलों से आसान, लेकिन उसका मामला यह है अगर अइम्मा मुज्तहिदीन शरीयत का मफहूम न समझाते तो हम शरीयत को नहीं समझते। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं जब शरीयत सबसे आसान और उसको समझने में अइम्मा मुज्तहिदीन के मोहताज हैं, तो बताओ तरीकत का रास्ता जो शरीयत से ज्यादा दुश्वार है, शरीयत से ज्यादा सख्त है, उस रास्ते पे बगैर किसी रहबर के, बगैर किसी रहनुमा के, बगैर किसी मुक्तदा के, बगैर किसी कैसे चल सकते हैं? जब शरीयत पे चलने के लिए उस्ताद की जरूरत है तो तरीकत पे चलने के लिए भी मुर्शिदे कामिल की जरूरत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। हजरत लामा मुफ्ती आकिल मिसबाही साहब किबला। तो शरीयत क्या है? आला हजरत ने एक दूसरे मकाम पे बड़े आसान लफ्जों में भी समझाया। आज कुछ नकली बाबा भी देखो धोखा दे रहे हैं, उनसे भी जरा होशियार रहना जरूरी है। हाँ, नकली वालों से असली वालों से जोड़, और असली वालों के लिए तो हमेशा उलमा भी दुआ करते हैं, मशाइख भी दुआ करते हैं, अल्लाह सच्चे पीरों को हमेशा सलामत रखे, इन आस्थानों के सच्चे खादिमों को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। लेकिन इनके नाम पे जो डुप्लीकेट हैं उनसे बचना जरूरी, इसलिए कि वो नौजवानों को नमाज से, शरीयत से दूर करते हैं और ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं कि हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी लोग शरीयत वाले हैं। तरीकत वालों को शरीयत की जरूरत नहीं है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, एक बड़ा अजीम नाम, इमाम मारिफत भी है, इमाम तरीकत भी है, इमाम शरीयत भी है। उनके दरबार में कुछ मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तरीकत वाले हैं, हमें शरीयत की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं शरीयत तो जीना है, शरीयत तो सीढ़ी है, हम तो मंजिल पे पहुंच गए, हमें जीने और सीढ़ी की जरूरत नहीं है, हम पहुंच गए। हजरत जुनैद बगदादी ने सुना, थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद अल्लाह के वली की जुबान खुली। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, कद सदकू लकद वसलू। फरमाते हैं वो ऐसा कहते हैं, कहा हुजूर वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें जीने की सीढ़ी की जरूरत नहीं, वो पहुंच गए। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं सदकू, वो
बिल्कुल सच कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, और मैं तस्दीक भी करता हूं। लक़द वसलू, वाकई वो पहुंच गए, वाकई वो पहुंच गए। वलाकिन इलाइना, लेकिन ये तो पूछो कहां पहुंचे। कहा हुजूर बता दें आप कहां पहुंचे। कहा जन्नत तक तो नहीं पहुंचे, जहन्नम तक पहुंच गए। इसलिए कि जो शरीयत को ठुकरा दे वो जन्नत में जाने वाला नहीं। कुरान के अंदर सूरह फातिहा में आप और हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ये क्या है सीधा रास्ता? सिराते मुस्तकीम। सुनो, उलमा फरमाते हैं सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम शरीयत ही तो है। अब बताओ, ये कहने वाला मुझे शरीयत की जरूरत नहीं, कुरान का मुनकिर हुआ कि नहीं? वो कुरान का मुनकिर है, और कुरान का इनकार करने वाला कभी भी मोमिन नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, वो सच्चा नहीं हो सकता जो कुरान की ना माने। ए मुसलमानों, ऐलान कर दो, हम उसे भी मानने तैयार नहीं है। हम उसी को मानेंगे जो हमारे कुरान को मानेगा, हम उसी को मानेंगे जो कुरान की मानेगा, हम उसी को मानेंगे जो महबूबे परवरदिगार को मानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसका ताल्लुक मुस्तफा की शरीयत से नहीं, हमारा ताल्लुक भी उससे नहीं हो सकता। नबी के बनो, जो नबी का बन गया वही तो कामयाब हो गया। हुजूर ताजुल शरिया ने यही तो पैगाम दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक बेशक। और ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसलिए नबी के बनो, कामयाब हो जाओगे। अबू बकर कामयाब हुए क्योंकि नबी के बन गए, उमर फारूक कामयाब हुए क्योंकि नबी के बन गए, उस्मान ज़ुन्नुरैन कामयाब हुए क्योंकि नबी के बन गए, हैदर करार मौला मुश्किल कुशा कामयाब हुए क्योंकि वो नबी के बन गए। जी बेशक बेशक बेशक। जो नबी का बन जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, आज की इस इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस से आपके लिए पैगाम दूंगा, नबी के बन जाओ, मुस्तफा के पैगाम पे अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे, दामन मुस्तफा से दूर होके, तालीम मुस्तफा से दूर होके, दीन मुस्तफा से दूर होके, तो याद रखो मुसलमानों, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शहंशाहे वतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार अपनी। और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, अरे खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ताल्लुक तो मजबूत करो मुस्तफा से, फिर देखो कैसा इनकलाब आएगा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे मशक़े सितम हमें बनाया जा रहा है, लेकिन हम हैं ख्वाबे गफलत से निकलने तैयार नहीं हैं, अपने हालात को बेहतर बनाने तैयार नहीं हैं। कहीं मौलवी के नाम पे मार दिया जाता है, कभी कहीं किसी मुसलमान को मॉब जमा होके लहू लुहान कर देता है। और किस तरह की ताजा खबरें आ रही हैं, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, तलबा को टारगेट किया जा रहा है, उलमा व मशाइख को टारगेट किया जा रहा है। आज नौजवान मुसलमान तशख़्ख़ुस में रहना हमारे लिए कितना दुश्वार हो गया, लेकिन डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है। मुसलमानों, ईमान इसी का तो नाम है, जिस दिल में ईमान होता है उसमें खुदा का खौफ होता है, और जिस दिल में खुदा का खौफ हो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा
नहीं सकती तो पैगाम लेके जाओ, तू मुसलमान है तो फिरदौसे नजर पैदा कर, कल्ब शब्बीर का, ज़हरा का जिगर पैदा कर, अपने अखलाक से, किरदार से साबित कर दे तू भी इंसान है तो अंदाज़े बशर पैदा कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नया तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अरे यार, अली शेरे खुदा वाले हो, अली वाले कभी किसी से डरते? क्योंकि हमारे अली कभी किसी से नहीं डरते, ना अली डरते हैं ना अल्लाह के वली डरते हैं। और हम सुन्नी तो वलियों के मानने वाले ना किसी हुकूमत से डरते हैं ना किसी हुक्मरान से डरते हैं। इसलिए डरना नहीं है, मैदानी अमल में उतरो, औसाफ पैदा करो अल्लाह वालों के, फिर देखो खुदा तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें कुव्वत देगा, तुम्हें हर कदम पे कामयाबी देगा। कुरान ने मैयार क्या दिया कामयाबी का? कुरान कहता है कामयाब वो ईमान वाले हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो नमाजों को खुशू खुजू से पढ़ते हैं। लेकिन हमारी हालत ये, खुशू खुजू तो दरकिनार, कितने हम में से नमाज ही नहीं पढ़ते। काश हम नमाज पढ़ते और पाबंद होते सौमो सलात के, तो आज ये दिन देखने न पड़ते। ऐ मेरे नौजवानों, बाबा भुल्लन शाह के उर्से पाक से ये मैसेज लेके जाओ, और तुम जितने भी नौजवान बैठे हो, मेरे बुजुर्ग बैठे हो, आप दिल में इरादा करो, तहैया करो, अल्लाह वालों की तालीमात पे अमल करेंगे। अल्लाह वालों का पैगाम वही है जो कुरान का पैगाम है, और कुरान कहता है कामयाब वही होता है जो सही तरीके से नमाजी बन जाता है। कामयाब हुए वो ईमान वाले जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। एक सिफत याद रखते जाइए। दूसरी सिफत कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब वो ईमान वाले हैं जो मालों की ज़कात देते हैं। अब मुहासबा करो, कितने हैं मालों की ज़कात देने वाले? कामयाब होना चाहते हो तो नमाजी भी बनना होगा, माल की ज़कात भी देना होगा। आगे कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, कामयाब वो ईमान वाले हैं जो लग़्व कामों से, बेहुदा कामों से, वक्त को बर्बाद करने वाले कामों से दूर रहते हैं। तो नमाजों को खुशू खुजू से पढ़ना, लग़्व कामों से दूर रहना, मालों की ज़कात देना। और आगे अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब वो ईमान वाले हैं जो शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी पारसाई की हिफाजत करते हैं, उस ज़िनाकारी से दूर रहते हैं, अय्याशी से दूर रहते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, आज माशरे के हालात देखो, आज नौजवानों की हालत देखो, कैसे कैसे किरदार तुम्हें मिल जाएंगे। आज कितने नौजवान जो अय्याशियों के अड्डों पे जाते हैं, जो अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं कुरान के मैयार के मुताबिक, तो हमें इन तमाम चीजों को छोड़ना होगा। नमाजी बने, लग़्व कामों से बचें, मालों की ज़कात दें, और अपनी इज्जत व पारसाई और इफ़्फ़त की हिफाजत करें। आगे सुनो, कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कामयाब वो ईमान वाले हैं जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की हिफाजत करते हैं। अब मुझे बताओ, जब अमानत में खयानत करना हमारी आदत बन जाएगी, जब हम वादा खिलाफी करेंगे, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? कुरान का मेयार वही सच्चा मेयार है। कुरान जिसे कामयाबी कहे वही सच्ची कामयाबी है। ये सारे औसाफ अगर हमारे अंदर आ गए तो कुरान कहता है कामयाब हो गए। और आखिर में कामयाब वो ईमान वाले हैं जो अपनी नमाजों की, इबादतों की हिफाजत करते हैं। ये सारी औसाफ जब आपके अंदर होंगे, ये सारी खूबियां होंगी, क्या मिलेगा? तो सुनो, कुरान कहता उलाइका हुमुल वारिसून, यही तो हैं वो जो अल्लाह की जानिब से वारिस बनाए जाते हैं। किस चीज की वरासत मिलती है? क्या इनाम मिलता है? क्या सिला मिलता है? तो कुरान कहता है अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, अल्लाह ताला वरासत में इन्हें जन्नत अता फरमाता है। तो जन्नत का ख्वाब देखने वाले
नौजवान याद रख, जन्नत कोई खिलौना नहीं कैसे ही मिल जाए। लोग कुछ भी कहते फिरे, कुछ नकली ऐसे बाबा हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। हमारे पास आओ, नमाज की जरूरत नहीं, हम तरीकत वाले हैं। तो सुनो, शरीयत के बगैर कभी तरीकत की मंजिल कामयाब। उलमा ने मिसालें दी, शरीयत और तरीकत का बाहम संगम ऐसा है, शरीयत बाल की मांग है। के सर पे बाली ना हो तो मांग कहां काढ़ी के। इसलिए यार शरीयत है वही तरीकत पे चल सकता है, क्योंकि शरीयत की पाबंदियां बारीक बनाई जाती है और मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल किया जाता है, तो वही शरीयत तरीकत का रंग ले लेती है। ये है मेरे भाइयों शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो आला हजरत ने एक जगह बड़े आसान जुमलों में फरमाया, शरीयत नाम है हुजूर के अकवाल का, तरीकत नाम है हुजूर के अफआल का, हकीकत नाम है हुजूर के अहवाल का, और मारिफत नाम है आका के उलूम बेमिसाल का। वारे इमाम मोहम्मद रजा कितना आसान कर दिया। दीन को समझना यही तो कमाल है। उस बरेली के ताजदार ने कोई बात अपने घर से नहीं कही, जो कहा मुस्तफा का पैगाम बताया, बस क्या किया, मुजद्दिद थे, तजदीदी कारनामा अंजाम दिया, हर पैगाम मुस्तफा का आसान लफ्जों में उम्मत तक पेश। ये है इमाम अहमद रजा का कमाल। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, समझो इन सारी चीजों को। और जो लोग बहका रहे हैं अकीदे के नाम पे, उनसे भी होशियार रहो। और जो शरीयत से दूर कर रहे हैं, बदअमल बना रहे हैं, बेनमाजी बना रहे हैं, ऐसे लोगों से भी अपने अकीदे को महफूज रखो। अल्लाह ताला हमें ईमाने कामिल अता फरमाए, तकवा तहारत की दौलत अता फरमाए। तो आला हजरत फरमाते हैं, शरीयत पे चलने का मामला ये है, जब तक अइम्मे मुज्तहिदीन का वसीला ना लें तब तक हम शरीयत को नहीं समझ सकते। बताओ, जो सबसे आसान क्लास है, जब वो बगैर उस्ताद के समझ में नहीं आती, तो तरीकत तो बड़ी हार्ड क्लास है, तरीकत का सिलेबस तो बड़ा टफ सिलेबस है। बगैर किसी मुर्शिदे कामिल के वो कैसे पार होगा? क्या बात है यार हजरत। इसलिए मेरे भाइयों, हम कहते हैं कि तरीकत की राह पे चलने के लिए मुर्शिदे कामिल की जरूरत पड़ती है। आला हजरत फरमाते, कितने बड़े बड़ों को शैतान ने इस राह में ऐसा मारा कि ताहतुस्सरा तक पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? ताहतुस्सरा तक पहुंचा दिया। बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, अगर राह तरीकत तय करनी है तो मुर्शिदे कामिल जरूरी है। लेकिन मुर्शिदे कामिल, ये कामिल साथ में इसलिए लगा है, जो खुद नाकिस होगा वो क्या किसी को कामिल बनाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जो कामिल पीर है, जो मुर्शिदे कामिल है, जो साहिबे इल्म भी हों, साहिबे तकवा भी हों, साहिबे औसाफ़ो कमालात भी हों, जो खुद शरीयत जानते हो, तरीकत की बारीकियां जानते हो, उनके दामनों से वाबस्ता रहा करो, तवस्सुल किया करो, इस्तिफादा किया करो, उनसे बरकतें भी मिलेंगी और इस राह शरीयत और तरीकत पे चलने में उस मुर्शिदे कामिल से आसानी भी मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम पीरों के रास्ते पे चलते हैं, पीरों को मानते हैं, इमामों को मानते हैं, इसलिए कि उनके बगैर न शरीयत समझ में आ सकती है, उनके बगैर न हमें तरीकत समझ में आ सकती है। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा का दामन हमने थामा, इमाम शाफई का दामन थामा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, ये चारों के चारों इमाम अइम्मे शरीयत हैं। और हमने गौसे पाक का दामन थामा, ख्वाजा अजमेरी का दामन थामा, इमाम नक्शबंद का दामन थामा, इमाम सुहरवर्द का दामन थामा। इमाम शाफी कहते हैं, हर दिन इमाम आजम के मुबारक रोजे पे, कब्र मुबारक पे, उनके मुबारक रोजे पे हाजिर होता। सुभान अल्लाह। अब बताओ, इमाम शाफी इतने बड़े इमाम होके इमाम आजम की कब्र पे हाजिरी दें, और ये नादान आज का मुल्ला ये कहे कि मजार पे हाजिर
नहीं होना चाहिए, हाजिरी नहीं देना चाहिए। तो इनसे कहो ये तुम हो, तुम्हारा ईमान है, हमें तुम्हारा ईमान नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा मयार नहीं चाहिए। हम तो उन इमामों को मानने वाले हैं जिन इमामों ने सही माना में कुरान भी समझा, नबी की हदीसें भी समझी। तो इमाम शाफई का रास्ता ये है कि वो इमाम आजम के मुबारक मजार पे हाजिर होते, और हाजिर ही नहीं, फरमाते हैं मैं अबू हनीफा की कब्र पे हाजिर होके 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, नफली नमाज, और उसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत के बारे में सवाल करता हूं। इस मुबारक कब्र का वसीला देके जब भी मैंने ये तजर्बा किया, इमाम शाफई कहते हैं मेरी हाजत पूरी। तो पता चला अल्लाह वालों के वसीले से मांगा जाए तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। ये इमामों का तरीका है, और इमामों ही का नहीं, मुस्तफा की सीरत पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्यारे आका की आदत करीमा थी, हमारे आका हर साल ओहद के शहीदों की कब्रों पे हाजिर होते, जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रों पे हाजिर होते, और प्यारे आका के बाद खुलाफाए राशिदीन का भी यही अमल रहा। सुभान अल्लाह। तो हम नबी का तरीका छोड़ दें, खुलाफाए राशिदीन का तरीका छोड़ दें, क्या इमामों का तरीका छोड़ दें? तुम्हें तुम्हारे जाहिल मुल्लाओं का तरीका मुबारक, हमें अपने अइम्मा और मशाइख का तरीका मुबारक। और एक हमारा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, जिसकी शान अभी आपने सुनी, वो भी एक मजार पे हाजिर हुए। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी का मजार, उनकी दरगाह 40 दिन चिल्ला कशी की। नजर वाले ने नजर वाले को पहचाना। गरीब नवाज जब वजीफा करके चिल्ला करके उठे तो क्या कहा था? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा कामिलारा पीरे कामिल नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये गरीब नवाज की नजर थी जिसने मजार को पहचाना। अरे नादान, नजरें बदल जाती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। तुझे मालूम करना है इन अल्लाह वालों की शान क्या है, तो जा अजमेर के ख्वाजा तुझे बताएंगे शान औलिया क्या। इसलिए हम ख्वाजा वाले हैं। ख्वाजा ने जो अकीदा दिया, वफादार हैं ख्वाजा के, आज तक उसी अकीदे पे कायम है। तुम गद्दार हो, उस अकीदे से इन्हिराफ कर गए। इसलिए मेरे भाइयों, जो ख्वाजा का दिया हुआ अकीदा है, अताई रसूल का, उसी अता को लेते रहना, उनके अकीदे पे चलते रहना। यही गरीब नवाज हमारे काम आएंगे, अली तक पहुंचाएंगे, अली मुस्तफा तक पहुंचाएंगे, और मुस्तफा मिल गए तो खुदा का दर मिल जाएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह पाक हम सबको इल्म और अमल की दौलतों से मालामाल फरमाए। सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते पे चलने और मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बाद वहां बदल डालो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।